अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो आज जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो है ना वो सीज़ फायर हो गई है, दोनों मुल्कों ने सीज़ फायर पर इत्तफाक कर लिया है। लेकिन जब ये ऐलान हो रहा था ना, उस वक़्त डोनाल्ड ट्रम्प का जो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, इसराइल, उसने ईरान के ऊपर हमला किया और एक साइंसदान को जो है ना वो शहीद कर दिया। ये वो उस वक़्त था जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी तय हो चुकी थी, इत्तफ़ाक हो चुका था और इसराइल ने फिर भी हमला किया। इसराइल ने क्यों हमला किया? इसराइल ने ये इल्ज़ाम लगाकर हमला किया कि ईरान ने 2 मिसाइल फ़ायर किए जिसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया। अगर ईरान अगर मिसाइल फायर करता तो इतनी ताकत अब आप में नहीं रही है कि जितनी ताकत आप ये समझ रहे थे इस जंग से पहले कि आपके पास है और ईरान को आप नाको चने चबवा देंगे। लेकिन हुआ कुछ अलग कि जब आपने बग़ैर किसी वजह, यानी वजह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस वक़्त ये जो है ना एयर स्ट्राइक किया था इसराइल ने 13 तारीख़ को, 13 जून को, उस वक़्त दुनिया जानती थी कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा हुआ था। यानी आपने जुम्मे वाले दिन 13 जून को हम हमला किया, इतवार वाले दिन आखिरी राउंड होना था इस मुज़ाकरात का कि जौहरी मुआहदा होने जाए। पूरी दुनिया पुरुम्मीद थी कि ये जौहरी मुआहदा होने वाला है। लेकिन उसमें आपने एक पख डाल के उसको जो है ना वो उस तमाम तर जो जो चल रहा था मुज़ाकरात का, जो राउंड्स चल रहे थे, उसको सबोताज कर लिया। अब आते हैं सीज़ फायर पे। सीज़ फायर तो हो गया, आपको भी पता है कि उसके बाद अमेरिका ने जो है ना वो इसमें जंग में जो है ना वो दाखिल हो गया, जिसको इसराइल घसीट कर ले आया जंग में बिलाखिर। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक नूरा कुश्ती थी। ईरान को बता दिया गया था कि हम जो है ना जिन जगहों पर ये जो है ना बम गिराएंगे उस जगहों को खाली कर दीजिएगा। जिस तरह कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया कल ईरान की तरफ से कि हम अमेरिकी एयरबेस पर हमला करेंगे, तो आप जो है ना वहाँ से बंदों को इधर उधर कर दीजिएगा ताकि हमारे जो कोई मिसाइल आके गिरे तो वो नुकसान नहीं हो। तो ये जैसे जिस तरह हमले के बाद जो है ना ईरान का शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई आपने जो है ना हमें पेश की इत्तला दे दी थी और इससे कोई जो है ना अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ। 13 मिसाइल हमने हवा में गिरा दी और चौथे मिसाइल को जाने दिया, चलो ये भी जो है ना भरम रख दिया ईरान का। लेकिन उसके बाद जो है ना दुनिया, जब हमला हुआ तो दुनिया सोच रही थी कि शायद जो है ना वो फुल स्केल वार शुरू हो जाएगी अमेरिका और ईरान के दरमियान। लेकिन उसके बाद जो है ना CNN ने खबर दी कि उसको इत्तला मिल चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बता दिया है कि हम कोई भी जो है ना जवाबी हमला नहीं कर दे। इसका मतलब है कि पहले जो है ना तय हो चुकी थी बात। ईरान पर जब आपने हमला किया, अमेरिका ने, यानी इसराइल की बात नहीं कर रहा, इसराइल ने यह कहा कि हमने अगले 2-3 दिन में अपने अहदाफ मुकम्मल करके जंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन लग ऐसा रहा है कि इसराइल के कोई अहदाफ पूरे नहीं हुए, क्योंकि उसने जिस तरह घसीट कर ईरान अमेरिका को लाया इस जंग में कि ये अपने भारी भरकम मोटे वाले जो बम थे B-2 बम्बार तैयारे से जो है ना वो गिराए उसने, जो Su-57 52 जो है ना वो बम थे जो बहुत भारी भरकम 30,000 में जो है ना पाउंड वजनी, वो बम गिरा दिए। लेकिन जो सैटेलाइट फुटेज जो खुद जारी की अमेरिका ने, उसमें दिख नहीं रहा कि जो है ना वो कि उसमें कोई डैमेजेस आए हैं, क्योंकि एक सुरमई रंग का धुआं उठ रहा है और वो जो टनल दिख रही हैं उसका मुंह बंद है। लेकिन ओवरऑल जो उस पर जिसकी तबाही का तस्वुर किया जा रहा था इस बम के ज़रिए, वो हो नहीं पाया। दूसरी बात, जब ये सीज़ फायर हो गया तो दुनिया यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो जिस तरह 2 हफ्ते का टाइम दे के हमला कर गया, इसी तरह हो सकता है कि ये भी सीज़ फायर भी उनके मुंह से निकली है। ईरान और इसराइल जो है ना इस पे राज़ी नहीं है। लेकिन इसराइल हो सकता है कि राज़ी था, क्योंकि ईरान जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो ट्रंप ने ये बोला कि भाई ये दोनों ही जो जिनके जो नुमाइंदे थे ना वो मेरे पास बैक वक्त आए कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं, तो मैंने भी बोला कि हाँ सीज़ फायर हो जाए। तो क्या ईरान सीज़ फायर के लिए तैयार था? नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, अब्बास अराग़ची का जो इस सीज़ फायर के ऐलान के बाद एक ट्वीट आया सामने कि अब्बास अराग़ची ने ये बोला कि जो वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उसने बोला कि हमने तो हमला किया ही नहीं है, तो हम कैसे जो है ना जंगबंदी करेंगे? हमला तो इसराइल ने किया, हम तो उसका जवाब दे रहे हैं। अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो हम उसका जवाब देंगे, अगर इसराइल ने हमला नहीं किया तो हम जवाब नहीं देंगे। तो ये मामला था कि ये इसराइल ने हमले बंद कर दिए, ईरान ने भी हमले बंद कर दिए। अब आते हैं हम उस मौजू पर कि इस जंग को कौन जीता कौन हारा। इसराइल का यह कहना था कि हमने 2-3 दिन में अपने अहदाफ पूरे करने हैं और
जंग से निकल जाना है, लेकिन आपने अहदाफ पूरे नहीं किए। आपके जितने डैमेजेस हुए हैं, आपको तवक्का भी नहीं थी कि जितने तेल अवीव में जो है ना इस वक्त तबाही मची हुई है, जितनी जो है यरूशलेम में तबाही मची हुई है, जितनी जो है ना वो हैफा सिटी में जो है ना वो तबाही मची हुई है, आपको उसका तसव्वुर भी नहीं था। इस वक्त आपके जो अभी तक जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी, आपके तो जहाज़ और एयर स्पेस बंद थे, जिसकी वजह से आपके सिटीज़न जो है ना शहरी निकल नहीं पा रहे थे। और मुझे अभी लग रहा है कि जिस तरह के डैमेजेस आपके मुल्क में हुए ना, नेतन्याहू के मुल्क में, वो डैमेजेस तसव्वुर भी नहीं कर रहा था नेतन्याहू। तो उसके बाद तो वो गिड़गिड़ा के चला गया अमेरिका के पास, सीज़ फायर करा दो। तो सीज़ फायर तो हो गया। अब आते हैं हम इस मौजू के ऊपर कि जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई। इसराइल ने जिस तरह बोला था कि हमने 2 से 3 दिन में अपने अहदाफ पूरे कर लेंगे और जंग से निकल जाएंगे, हुआ कुछ भी नहीं। ये जंग से तो आपको अमेरिका ने यूं करके निकाला है, क्योंकि वो आपका तो कठपुतली है। जिस तरह आपने उसको नचा नचा कर जंग में दाखिल किया था, उसी तरह जो है ना आपको उसने जंग से निकाल दिया। नेतन्याहू की जो है ना वो जो बेइज्जती इस वक्त हो रही थी इसराइल में, वैसे भी उसकी बेइज्जती ही हो रही है, क्योंकि जिस तरह के वो बयानात दे रहा था कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके बारे में उसकी तो इसराइली सोशल मीडिया था, उस पर उसकी जो है ना वो कुतियाँ वाली हो रही थी। बाकी रह गई बात उसकी कि उस पे करप्शन के इल्ज़ाम आते, वो ये जंग बंद करना ही नहीं चाह रहा था, यानी जंग बंद नहीं कर सही के तो टुक टुक चलती रहे, हम एक दो जहाज़ भेजें, हमला करें और वहाँ से एक दो मिसाइल आएँ और ये चलता रहे, ताकि हम ये दिखा सकें अपनी आवाम को कि ये जो है ना वो जंग जो जारी है और इस वक्त जो है ना वो इमरजेंसी की सूरत हाल है। तो उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक एक अटकी हुई है जो अदम एतमाद की, वो ना हो पाए, या उसके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो ना हो पाएँ, तहकीकात ना हो पाए। इसलिए जो है ना इसराइल इस जंग को, गज़ा की जंग को क्यों लंबा कर रहा है, वो इसी वजह से कर रहा है। ईरान के ऊपर क्यों हुआ, लेबनान के ऊपर ये क्यों, हूसी बागियों के ऊपर क्यों जा रहा है, ये तमाम तरह इसकी अंदरूनी ही खदशार है। क्योंकि ये अगर इसने जंग बंद कर दी और जो है ना अमन कायम हो गया, तो उसके बाद तो इसकी जो है ना वो इम्पीचमेंट तो लाजमी होनी है। जंग कौन हारा कौन जीता, इसका तो आगे चल के ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ से खबरें बहुत महदूद हैं। सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ से खबरें निकल के आ रही हैं, या खुद जो है ना वो दोनों हुकूमतें जो खबरें जारी कर रही है वो ही आ रही है। इंडिया और पाकिस्तान का ये मसला नहीं था, वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में खबरें दोनों तरफ से आ रही थी। हाँ, इंडिया की तरफ से जो फेक न्यूज़ आ रही थी वो अलग बात थी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की पॉजिटिव रिपोर्टिंग की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ फेक न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी जो है ना अच्छी रिपोर्टिंग की गई थी। जंग की जो मैंने आपको बताया कि इसराइल ने कहा था कि हम 2-3 दिन में अहदाफ हासिल करके निकल जाएंगे, वो तो हो नहीं पाया। आपने बोला था कि ईरान को जो है ना वो एटमी डैमेजेस देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। उसकी वजह ये है कि आपने जिस तरह की बुशेर का जो एटमी प्लांट है उस पे आपका एक भी जो हमला नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर रशियन सिटीज़न काम कर रहे थे। दूसरा, जो फर्दों का एटमी प्लांट पे हमला किया, वो उसको भी इतने डैमेजेस नहीं दे पाए हैं, जो कि इस वक्त IAEA के बोल रहा है कि हमें इंस्पेक्शन की जगह दी। ईरान इसको मुस्तर कर सकता है कि भाई आप लोगों ने तो बोला है कि ईरान का टोटल जो एटमी तनसीबात जितनी थी उसको बहुत डैमेज हो चुका, वो अब नहीं बना सकता। जैसे जेडी वेंस ने जो है ना अपनी अमेरिकी नायब सदर ने अपनी जो एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि अभी कभी भी जो है ना वो ईरान एटम बम नहीं बना सकता। तो ये ईरान इस वक्त बेहतर पोजीशन में है बनिस्बत इसराइल के। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो ये बोला जा रहा है कि कुछ यूरेनियम जो उसके पास 400 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम था, वो इसराइल के पास अभी भी मौजूद है, जो कि IAEA बोल रहा है और दीगर ज़राए भी यही बोल रहे हैं। तो इसराइल के ईरान के पास तो वो है, तो आपने किस तरह जो है ना उसको डैमेज किया? आपने उनके साइंसदानों को जो है ना वो शहीद कर दिया क्या? नहीं भाई, ये इल्म है। ऐसा नहीं है कि एक शहीद चला गया, एक जो है ना साइंसदान चला गया तो ये टोटल सिस्टम जो है ना वो रूल बैक हो जाएगा, नहीं हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये एक एटमी प्लांट जो है ना वो एक एटम बम बनाने का प्रोसेस हो, या पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल होने का प्रोसेस हो, ये एक निज़ाम है, ये एक चैन होती है। एक कड़ी टूटती है तो उसके साथ दूसरी कड़ी जुड़ जाती है, वो एक सिस्टम के साथ चलती है ये। लेकिन ये जो बोल देना कि 17 जो है ना वो जो साइंसदान थे वो शहीद कर दिए गए, उसके बाद जो है ना ये पूरा निज़ाम रोल बैक हो गया, नहीं होगा। बेहतर पोजीशन में इस वक्त, क्योंकि ईरान का रकबा बहुत बड़ा है, डैमेजेस जो भी हुए हैं वो कवर हो जाएंगे,
क्योंकि वो देखेंगे नहीं इतने बड़े रकबे में कितने डैमेजेस हुए हैं, क्या हुआ है, वो को अभी तक जो है ना वो ऑथेंटिक न्यूज़ आई नहीं है। इसराइल का डैमेजेस इसलिए ज़्यादा हुए हैं क्योंकि वो छोटा सा इलाका है, 20,000 जो है ना वो स्क्वायर किलोमीटर उसका रकबा है टोटल। तो उस पे जितने भी मिसाइल ईरान के जा रहे थे वो हिट कर रहे थे उनके शहरों को। अब जब उनके शहरों को हिट कर रहे थे तो इसका मतलब है कि डैमेजेस ईरान इसराइल में ज़्यादा है। एक आपको अपने सोशल मीडिया पे एक जो है ना वो वीडियो वायरल हो देखी होगी कि एक गाड़ी जा रही है हाईवे के ऊपर और इसराइल में, और वो ईरानी मिसाइल गिर रहा है। तो इससे कितने बड़ा जो है ना वो धमाका होता है। तो मैंने कल के वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये धमाके इतने तेज़ थे कि ईरान अगर तेल अवीव में जो है ना बम मिसाइल गिर रहे थे ईरानी, तो उसकी शिद्दत जो है ना मगरिबी किनारे में जो है ना महसूस की जा रही थी। ये तो मुझे तो अभी इस वक्त जो पोजीशन लग रही है सीज़ फायर के बाद, वो ईरान की पोजीशन अच्छी लग रही है। लेकिन उसके बाद अब जब तमाम तर धूल छट जाएगी, तमाम तर हालात जो है ना पुरअमन हो जाएंगे, सीज़ फायर अल्लाह करे लंबी जाए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन सुबह बनी थी, दोपहर में बनी थी, इस तरह की सिचुएशन बन गई तो फिर दोबारा जो है ना वो ट्रंप को गालियां दे के जो है ना वो सीज़ फायर जो है ना वो बंद करवाना पड़ेगा। जिस तरह इसराइल को जो है ना पहली दफ़ा किसी अमरीकी सदर ने गालियां दी हैं, और वो भी ऑन एयर। तो लग ऐसे रहा है कि ये जो जंगबंदी है वो कुछ अरसे के लिए, लेकिन अल्लाह करे कि ये जंगबंदी बहुत अरसे के लिए हो, यानी आखिर। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है जितना डैमेजेस जो है ना वो इसराइल को हो चुके हैं ना, वो कभी दोबारा वो जो है ना वो हिम्मत नहीं करेगा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। बाकी रही इंशाल्लाह मुझे एक और वीडियो बनानी है कि जो ईरान के ऊपर हमला हुआ था उसके जो इंटेलिजेंस फेलियर थे, उसके ऊपर अगले वीडियो में मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा। किस तरह ड्रोन्स लाए गए ईरान के अंदर, किस तरह स्मगल हुए, और उनकी किस तरह जो है ना वो एक नेटवर्क बनाया गया, वहाँ पे ऑपरेटर्स जो है ना लाए गए, उनको उन्होंने किस तरह जो है ना उसको ऑपरेट करके जो है ना इंटेलिजेंस किस तरह हासिल की, अंदर के लोग क्या थे, बाहर के लोग क्या थे, वहाँ पर लोग किस तरह पहुँचे थे, जो मोसाद के थे, एजेंट किस तरह भर्ती किए थे मोसाद ने। ये तमाम तर चीज़ें हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।